तो सबसे पहले आज की टॉपिक में बताता हूँ। आज की टॉपिक है थ्री बिगेस्ट सीक्रेट टू क्रैक इंटरव्यू। वो कौन से तीन सीक्रेट है जो इंटरव्यू क्रैक करने में हमें हेल्प करती है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मास्टर द फंडामेंटल। उसके बाद शोकेस रियल टाइम। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शोकेस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, देन डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो वन बाय वन हम लोग जानेंगे कि मास्टर द फंडामेंटल क्या होता है, शोकेस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। इन तीनों के बारी बारी से जानने के बाद हम लोग लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनारियो कवर करेंगे कि लाइव प्रोजेक्ट सिनारियो में हम लोग एक रियल टाइम सिनारियो देखेंगे कि सेल्स पर डेवलपमेंट आउट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्प्लीमेंट्री बोनस, हम लोग को कुछ कम्प्लीमेंट्री बोनस देंगे आपको, जिसमें कि LWC, ट्रिगर, एडमिन एंड फ्लो बिल्डर, ये चार मैंने एक कम्प्लीमेंट्री बोनस बनाया है। वो आपको मैं इस वेबिनार के लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। अच्छा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे थ्री बिगेस्ट सीक्रेट टू क्रैक इंटरव्यू। वो कौन से तीन सीक्रेट है जो कि हमें इंटरव्यू जाने से पहले हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यू है उसको इजीली हम क्रैक कर पाए। ठीक है। तो क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए कुछ पैरामीटर देखते हैं। वो कौन सा पैरामीटर देखते हैं? HR इंटरव्यूअर, जिसके कारण वो सिलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले क्या, अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो हमें मास्टर द फंडामेंटल, अगर आप फंडामेंटल ही नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं, फंडामेंटल दैट मीन्स की बेसिक चीजें जो, मान लीजिए कि आप सेल्स फोर्स में काम करते हैं, सेल्स फोर्स के फंडामेंटल क्या है? सिर्फ फंडामेंटल होता है एडमिन पार्ट। उसके बाद फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोड कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। दैट मीन्स कि फंडामेंटल होता है कि अगर कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसकी जो बेस होता है वो फंडामेंटल कहलाता है। अगर आप बेस अच्छी तरीके से, बेसिक चीज का अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है तो ऊंची बिल्डिंग कैसे बना पाएंगे। तो फंडामेंटल होता है कि जो भी आप जाकर, जिसके लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको फंडामेंटल जरूरी होता है। जैसे सेल्स फोर्स एडमिन अच्छी तरीके से जानना है। अपेक्स कैसे क्या लिखते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, विजुअल फोर्स पेज, LWC, एसओ कैलकुलेटर। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो इंटरव्यू के में सबसे पहले उसको एडमिन पार्ट से ही पूछा जाता है। उसके बाद ही वो औरा पे जाते हैं, LWC पे जाते हैं, उसके बाद अपेक्स ट्रिगर लिखाते हैं। तो फंडामेंटल में क्या होता है कि पहले बेसिक चीजों को हमें समझना होता है। लेट्स सपोज कि इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स सेल्स फोर्स का जगह इंटरव्यू होती है तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है। इसकी कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है कि कॉलिंग। HR आपको कॉलिंग करते हैं। अब क्या होता है कि कॉलिंग के टाइम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर HR आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन कुछ पूछ लिए या कुछ भी एडमिन का पार्ट पूछ लिए, उनके पास कुछ लिस्ट होता है। अगर वो आपने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे HR, उसके बाद अगर अगर सही से जवाब दे दिए तो आपको क्या करेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे। इंटरव्यू शेड्यूल के कौन लेंगे? टेक्निकल पर्सन लेते हैं। इसके बाद मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर के बाद HR राउंड होता है। ये प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। पहले कॉलिंग पे अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद ये टेक्निकल राउंड के लिए जाता है। टेक्निकल राउंड में क्या होगा, आपसे टेक्निकल चीजें पूछी जाएगी कि आपको एडमिन से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑरा फ्रेमवर्क, विजुअल फोर्स पेज, LWC, इंटीग्रेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं। टेक्निकल राउंड एक्सपर्ट वाला बंदा होता है। इसके बाद मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड में जब टेक्निकल राउंड को अगर उनको अच्छा लगता है तो आपकी जो अगर सिलेक्ट हो गए टेक्निकल की साइड से तो ये भेज देते हैं मैनेजर राउंड के पास। मैनेजर आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपको। ज्यादातर मैनेजर क्या करते हैं कि पिछले कंपनी में आपने क्या काम किया, पिछले कंपनी की किस टाइप का बिजनेस प्रोसेस था, आपका डोमेन क्या था, ये सारी चीज पूछते हैं मैनेजर राउंड में। इसके बाद HR राउंड में क्या होता है, HR राउंड में सीधे आपको पूछते, नेगोशिएशन करते हैं कि आपकी कितने कितने महीने में ज्वाइन करोगे, कितनी जल्दी ज्वाइन कर पाओगे। सैलरी नेगोशिएशन होता है कि कितने आप ले रहे हो, आप कितने में आप मेरे पास आओगे। ये इसकी सैलरी, ये इसकी क्या होता है, हायरार्की होता है इंटरव्यू का।
पहले टेलीफोनिक राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है, फिर मैनेजर राउंड होता है, फिर एचआर राउंड होता है। लेकिन सबसे जो टफ होता है वो टेक्निकल राउंड ही होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि टेक्निकल बंदे के अंदर आप डेवलपर, मल्टीपल डेवलपर काम करता है। टेक्निकल के बाद होता है मैनेजर। मैनेजर को कौन देते हैं, करते हैं रिपोर्ट टेक्निकल। तो अगर टेक्निकल वाला पर्सन जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो आपको सिलेक्ट कर दिए ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैनेजर राउंड में आप रिजेक्ट हो जाओगे। करेक्ट ना? अच्छा। हम्म। टेक्निकल राउंड में ही सबसे ज्यादा टफ होता है, उसी में ज्यादा लोग रिजेक्ट भी होते हैं। अगर टेक्निकल राउंड से सिलेक्ट हो गए तो मैनेजर राउंड में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपको सिलेक्शन मिल जाती है। अब बात अच्छा। आती है कि अगर टेक्निकल राउंड कैसे क्लियर करें, तो टेक्निकल राउंड क्लियर करने से पहले क्या होता है, पहले एचआर क्वेश्चन नहीं कर देते। अब क्या हो रहा है कि एचआर के पास कुछ लिस्ट होता है, उस लिस्ट में कुछ क्वेश्चन करते हैं वो। अगर वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं तभी वो आपको शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टेक्निकल राउंड में, टेक्निकल राउंड काफी एक्सपर्ट बंदे होते हैं जो कि कम से कम 10 से 15 साल की एक्सपीरियंस होता है वो, एक लीड होते हैं वो इसके कुछ पैरामीटर होता है। पहले वो मान लिया कि ये कि इंटरव्यू का कॉल, इंटरव्यू की प्रोसेस है, उसमें टेक्निकल राउंड हो गया। टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि पहले वो एडमिन से क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद उसके बाद औरा फ्रेमवर्क से क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एलडब्ल्यू से क्वेश्चन करेंगे, फाइनल में वो अपेक्स ट्रिगर लिखवाते हैं। ये इतने 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 तो पूछते ही है वो। तो फंडामेंटल पे आते हैं। फंडामेंटल जो होता है वो किसी भी एक कोर होता है बिल्कुल, है ना? इसमें आपको बेसिक चीज पूछेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिए, रिलेशनशिप के बारे में पूछ लिए, अप्रूवल प्रोसेस के बारे में पूछ लिए, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो इसके बारे में कुछ पूछ लिए, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड के बारे में पूछ लिए। अगर फंडामेंटल में एडमिन पार्ट आपने अच्छी तरीके से बता दिया है, एडमिन पार्ट बेसिक चीजें, तो उनको लगेगा कि नहीं इसके पास मतलब बेसिक ठीक है। उसके बाद वो ऑरा फ्रेमवर्क पे जाते हैं। ऑरा फ्रेमवर्क पे पूछेंगे कि मल्टीपल कंपोनेंट में कैसे कॉल होती है, मल्टीपल अगर कंपोनेंट है तो एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट का डेटा अगर भेजना है पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट को कैसे हम पास करेंगे। ये सारी चीज फंडामेंटल में ही आता है। ठीक है। अपेक्स का कुछ फंक्शन पूछेंगे कि अगर स्टैटिक कैसे बनाते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं एपेक्स क्लास का। उसके तरीके से विजुअल फोर्स कब यूज करते हैं, विजुअल फोर्स का पीटीएफ अगर रेंडर पीटीएफ करना है तो कैसे करते हैं। एलडब्ल्यूसी पार्ट तब आता है जब आपने एडमिन का पार्ट और एओडा फ्रेमवर्क अच्छी तरीके से बता दिए, तो एलडब्ल्यूसी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट वर्क होता है एलडब्ल्यूसी पे ही आता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं एलडब्ल्यूसी पे आ रहे हैं, तो एलडब्ल्यूसी से क्वेश्चन जरूर करते हैं। उसके बाद एसक्यूएल क्यूएल आपके कुछ क्वेरी लिखवा लेंगे कि कैसे क्वेरी लिखता है, रिटर्न कैसे करता है, इंसर्ट कैसे करता है, अपडेट कैसे होता है, ये सब के बारे में वो पूछते हैं। तो डेट मीन्स कि अगर आपका फंडामेंटल सही है तो नेक्स्ट लेवल पर आप जाओगे। अगर फंडामेंटल ही नहीं अच्छा है तो नेक्स्ट लेवल पर जाओगे नहीं। कई लोग क्या होता है कि अभी के टाइम चैट जीटीपी का टाइम चल रहा है, यूट्यूब का है, कई लोग चैट जीटीपी से क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन याद कर लेते हैं, लेकिन उनको फंडामेंटल की जो बेसिक चीज है ना उसको नहीं पता होता, वो सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन को रट लेते हैं। तो फंडामेंट जो पहले राउंड जब फंडामेंटल होता है ना, कुछ ज्यादा तो कुछ लोग सिर्फ वो वर्बल ही पूछते हैं कि कुछ पूछ देंगे, अगर उसके सही जवाब दे दिया तो फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं। तो फंडामेंटल में आपको बेसिक चीज पर ध्यान रखना है। जो एडमिन पार्ट होता है वो सबसे बेसिक होता है, सबसे मेन होता है। लोग एडमिन को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, लेकिन अगर माना जाए कि एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर एडमिन पार्ट है, एडमिन पार्ट में क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस भी होता है, वर्क फ्लो भी होता है, इसके बाद रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो भी होता है, रिलेशनशिप होता है, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड होता है ना? बहुत सारी चीजें होती है। तो एडमिन पार्ट को अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप जब तक एडमिन पार्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे ना, आगे की जो पूरी प्रोजेक्ट अगर आपको दे दे जाए तो पूरी प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से आपको बनाना है और डिलीवरी करना है, तो आपको फंडामेंटल बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंडामेंटल आपको समझना है, एडमिन पार्ट को अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद अपेक्स क्लास की बेसिक चीज़ समझना है कि कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इसे लिखते हैं, पैरामीटर कैसे बनाते हैं। उसके बाद की चीज़ है एलडब्ल्यू सी। एलडब्ल्यू सी उसके बाद की चीज़ है।
तो नसीम जी, पहले फंडामेंटल को आपको अच्छी तरीके से समझना है, राइट ना? श्योर। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। हाँ, ये सर कभी-कभी मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ टेक्निकल हाँ, टेक्निकल राउंड, तो उसमें हाँ, भी यही हाँ, चीज़, हाँ, यही चीज़ें देखता हूँ मैं भी। हाँ। अब इसके बाद क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो फंडामेंटल में बेसिकली फंडामेंटल में सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते हैं कि एडमिन के बारे में कुछ पूछ ले, लिखवाते नहीं है। रियल टाइम एक्सपीरियंस उसके बाद इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहते हैं कि ये कितना इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज में वो क्या चीज़ चेक करेंगे? टेक्निकल नॉलेज में आपको चेक करेंगे कि आपका जो टेक्निकल में मतलब फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनारियो कैसा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी तो आप चैट जीपीटी से, ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से देकर क्वेश्चन रट लिए, लेकिन जब आपकी लाइव डेमो प्रोजेक्ट की सिनारियो की बात आती है तो उसमें थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा काम आता है। करेक्ट ना? तो इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहते हैं कि इनकी रियल वर्ड से एक्सपीरियंस है क्या, क्या वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके पास है। अगर कुछ लिखना के लिए आ रहा है, कुछ कस्टमाइजेशन के टाइम आ गया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का टाइम आ गया, तो ये अच्छी तरीके से कर पाएगा। कॉन्फ़िगरेशन का काम तो आप एडमिन में कर लोगे, लेकिन जो कस्टमाइजेशन का काम अगर होता है ना, उस केस में अगर रियल वर्ड से ना अगर आप एक्सपीरियंस है तभी आप कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव दैट विल बी टेक 2 to 3 years टू अचीव। ये एक दिन में नहीं होता है। अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना होता है तो मतलब कि 1 साल 6 महीने में नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है एक्सपर्ट बनने में, कम से कम 2 से 3 साल का लग जाता है एक्सपर्टीज आने में, ना? उसके बाद ये भी पूछते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेशन कितने हैं, क्योंकि अगर आपके पास एडमिन का और PD1 का सर्टिफिकेशन है, तो ये आपके लिए और एड ऑन्स का काम करेगा कि हाँ आपके पास मतलब कि ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि क्लाइंट पूछते हैं ना, क्लाइंट पूछते हैं कि हमारे डेवलपर जो काम करे मेरे साथ वो सर्टिफाइड है या नहीं है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है PD1 का, एल या PD2 का या एडमिन का, तो ये आपके और अच्छा रहेगा। लेकिन सर्टिफिकेशन के से अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेशन है लेकिन आप रियल वर्ल्ड सिनारियो आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे, जो आपको सिनारियो कब दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहे हैं, तो ये भी आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फंडामेंटल होनी चाहिए, फंडामेंटल के साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड सिनारियो को जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। इतना आना चाहिए कि कोई भी फंक्शन कैसे बना हुआ है उसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अगर नया फंक्शन बनाना है तो कैसे लिख सकते हैं। अगर रेडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर कोई कस्टमाइजेशन आ गया, कोई चेंजेस आ गया, तो एग्जिस्टिंग फंक्शन को मैं समझ कर, देखकर उसमें अपने हिसाब से उसको ऐड ऑन कर सकूं, कस्टमाइज कर सकूं, इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मतलब आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने चाहिए, आपको लाइव डेमो प्रोजेक्ट पे जो करेंट चल रहा है सिचुएशन के अनुसार आपको उसको कस्टमाइज करना आना चाहिए। तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में ये आपके लिए आसान काम करेगा। इसके बाद जो तीसरा आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि जब आप पहले बार तो वो इंटरव्यू आपसे पूछेंगे कि आप किस डोमेन पे काम कर रहे हैं। तो आप डोमेन का नाम हो सकता है फाइनेंस पे काम कर रहे हो, सेल्स पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। कई तरीके के डोमेन होते हैं, या इंश्योरेंस से रिलेटेड पे काम कर रहे हैं, बैंकिंग पे काम कर रहे हैं। तो पूछेंगे कि आपके जो पिछले प्रोजेक्ट थे किस टाइप पे, क्या डोमेन था आपको। वो समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस फील्ड में इसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। सेल्स क्लाउड में है, कम्युनिटी क्लाउड में है, मार्केटिंग क्लाउड में है, सर्विस क्लाउड में है, पूछेंगे ये। उसके बाद आपसे भी पूछना चाहेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट के टाइम में, तो किस तरीके से उसे आप हैंडल करते हो। ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम लेकर के सीनियर के पास दौड़े जाते चले जाते हो और अपना भी टाइम, सीनियर के भी टाइम, दोनों का टाइम लग रहा है एक ही चीज पे, तो नहीं। इंटरव्यूअर ये भी पूछना चाहते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स कितने हैं, अगर आप कहीं स्टक होते हैं तो उसको किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग दो टाइप की होती है। अगर आप एक लीडर हैं, टीम लीड है, तो आपके अंदर मल्टीपल टीम लीड काम करेंगे, डेवलपर काम करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में ये भी आता है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट के टाइम में अगर कोई चीज़ स्टक हो रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं।
आप अपना काम भी करते हैं, उसके बाद अपने जो आपके साथ जो टीम अलाइन किया गया है, उसको भी आप सपोर्ट करते हैं, कितने कितने कर पाते हैं, और कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ भी इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं, जिसमें कि वो जानना चाहते हैं कि अगर आप किसी काम में, किसी भी डेवलपमेंट में आप स्टक हो गए तो क्या अप्रोच लगाते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, कैसे डीबग करते हैं, डीबग में कैसे आप इशू निकालते हैं, कैसे एरर निकालते हैं, कैसे एरर को फाइंड आउट करते हैं, और किस तरीके से आप रिजॉल्व करते हैं ना। तो ये सारी चीज भी पूछते हैं वो। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो सीनियर डेवलपर होते हैं ना, वो भी पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कि कहीं अगर स्टक हो गए तो किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं आप। R&D करते हैं, गूगल पे जाते हैं, चैट जीटीपी करते हैं। किसी भी कारण से अगर स्टक है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। तो ये इंटरव्यूअर जरूर देखना चाहते हैं सिलेक्शन करने से पहले। उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं इसकी, हम लोगों ने भी क्या जाना, अब हम लोग जाना कि पहले वो फंडामेंटल पूछते हैं, फंडामेंटल के बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी देखना चाहते हैं डेवलपर के अंदर। अगर ये सभी अच्छी तरीके से आप उनको, मतलब उनके जो भी उनको सेटिस्फेक्शन अगर मिल रहा है कि नहीं ये हमारे कैंडिडेट सही है, हमारे टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है, अच्छे डेवलपर बन सकता है। इसके बाद फाइनल में वो क्या करते हैं कि नसीम, वो आपसे एक बोलेंगे कि आप स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको एक लाइव डेमो, एक सिनेरियो देंगे जो कि अपेक्स ट्रिगर का होगा। देखिए अपेक्स ट्रिगर तो आप जानते होंगे, अपेक्स ट्रिगर एक ऑटोमेशन टूल होता है। ऑटोमेशन के करने का काम होता है कि जो कि ऑटोमेट करता है, लेकिन आप लाइटनिंग फ्लो बिल्डर से भी ऑटोमेट कर सकते हैं और अपेक्स ट्रिगर से भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यूअर क्या करते हैं, जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें लाइटिंग फ्लो बिल्डर से नहीं बोलेंगे करने के लिए। वो देखना चाहते हैं कि कोड कैसे लिखता है ये। तो आपको लास्ट लास्ट में एक अपेक्स ट्रिगर भी लिखवाएंगे, अपेक्स अच्छा। ट्रिगर लिखवाएंगे। अगर अपेक्स ट्रिगर आपने अच्छी तरीके से लिख दिया, उसके बाद आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस होता है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि अगर उनको अपेक्स ट्रिगर अच्छी तरीके से आपने लिख दिया ना, फिर वो अपने साइड से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो दूसरे राउंड के लिए मैनेजर राउंड पर करते हैं। अब मैनेजर क्या चीज देखते हैं, देखिए आप एक टेक्निकल लीड हैं, आपके आपने किसी डेवलपर को इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद अब हर तरीके से उसको देखा, फंडामेंटल देखा, उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखा, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखा, उसके बाद अपने आप एक स्टिकर लिखवाया। ये सभी इंटरव्यू में लग रहा है कि नहीं ये मतलब कि सही काम कर रहा है। तो ये मेल करेंगे किसको, मैनेजर को, कि ये कैंडिडेट मेरे हिसाब से सही है, मैं इसे अपनी टीम में रखना चाहता हूँ। तो मैनेजर राउंड में क्या करें, मैनेजर अगर ये टेक्निकल लीड है, मैनेजर भी जानते हैं कि अगर ये डेवलपर को उन्होंने सिलेक्ट किया है ना, तो काम तो टीम लीड के अंदर ही करेगा। क्योंकि डेवलपर तो काम करते हैं टीम लीड के अंदर। टीम लीड अगर सिलेक्शन करने के बाद मैनेजर राउंड को भेज दिए, तो मैनेजर बहुत ही कम चांस हो, 10% चांसेस होता है कि वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मैनेजर जानते हैं कि मुझे तो रिपोर्ट चाहिए टीम लीड से, और जो डेवलपर जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो टीम लीड सिलेक्ट किया है। तो अगर टीम लीड ने इसको सिलेक्शन दिया है, तो मैनेजर राउंड में क्या होता है कि वो सिर्फ आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि आपने किस डोमेन पे काम किया हुआ है, आपका बिजनेस प्रोसेस क्या था। अब वो आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत रेयर चांस में वो स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलते हैं, बहुत रेयर चांस में वो कोई सिनेरियो पर काम करने के लिए बोलते हैं। वो जनरल डिस्कशन ही करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे, आपकी डोमेन जानने की कोशिश करेंगे कि किस डोमेन में एक्सपर्टीज आपकी है। उसके बाद मैनेजर राउंड के बाद एचआर राउंड जाता है। एचआर राउंड में, एचआर राउंड में तो आप जानते हैं कि एचआर राउंड में तब जाता है कि जब आपको टेक्निकल राउंड कंप्लीट हो गया है, मैनेजर राउंड कंप्लीट हो गया है, उसके बाद एचआर राउंड जाता है। एचआर राउंड में क्या होगा कि मतलब 100% में मुझे लगता है 5% होता है जिसकी चांस होता है कि आप एचआर रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि एचआर सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि कितने टाइम में आप ज्वाइन कर लोगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। सैलरी नेगोशिएशन करते हैं कि आपको पहले कितने मिल रहे हैं, या मेरे पास आओगे तो कितने लोगे। इसके बाद ये भी आपको जानने की कोशिश करते हैं कि
जनरल डिस्कशन करेंगे कि टीम बिल्डिंग के बारे में, आपके एक्सपर्टीज किसके बारे में जनरल डिस्कशन करते हैं। मतलब कि HR राउंड में बहुत ही 5% चांस होता है कि वो रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज जब सब कुछ सही रहेगा तो आपको ऑफर लेटर आपको मेल पर वो भेज देंगे। ये मैंने बताया, अभी बताया कि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है ना, इसके क्या हायरार्की होता है। मैंने स्टार्टिंग किया था, पहले HR की कॉल जाती है, टेलीफोनिक कॉल, टेलीफोनिक कॉल से टेक्निकल राउंड, टेक्निकल राउंड से मैनेजर राउंड, मैनेजर राउंड के बाद HR राउंड, उसके बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलती है। करेक्ट ना? Yeah, sure. तो इस वेबिनार में सबसे पहला टॉपिक था मेरा, 3 बिगेस्ट सीक्रेट टू क्रैक इंटरव्यू। जो क्रैक इंटरव्यू है, वो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले मास्टर द फंडामेंटल। फंडामेंटल जरूरी होता है, क्योंकि फंडामेंटल क्या है, बेस है किसी भी चीज का। अगर बेस आपको अच्छा है, मजबूत है, तो एडवांस लेवल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर अगर बेस अच्छी तरीके से मजबूत नहीं है, बेस अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, फंडामेंटली वीक है, तो एडवांस लेवल की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, चैलेंजेज आएगा बहुत ज्यादा। इसलिए इंटरव्यू के पहले आप फंडामेंटल को, बेसिक चीज को अच्छी तरीके से समझ लें। फंडामेंटल अगर आ गया अच्छी तरीके से, अगर आपने फंडामेंटली सीख लिया अच्छी तरीके से, तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने फंडामेंटल बेसिक चीज आपको अच्छी तरीके से आता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल जब आप जाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। और अगर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको अगर अच्छी तरीके से आता है, तो अभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है तो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा से करेंगे। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा तरीके से, मतलब कि आपको अच्छी तरीके से लिखने, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरीके से आता है, तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करेगा। मतलब जो तीनों पॉइंट है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक ना? Sure. तो अभी मैंने कवर किया 3 बिगेस्ट सीक्रेट टू क्रैक इंटरव्यू। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे एक लाइव प्रोजेक्ट सिनारियो। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट सिनारियो में मैं स्क्रीन शेयर कर तुम अपने पर्सनल ऑर्ग पे एक ट्रिगर लिख लिख के बताऊंगा कि उस ट्रिगर का जो सिनारियो होंगे वो ये रहेगा: डू नॉट अलाउ डिलीट अकाउंट इफ एनी ऑफ द रिलेटेड कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड टू द अकाउंट इन सेल्स फोर्स। ये एक सिनारियो है अपेक्स ट्रिगर का। क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपने फंडामेंटल क्लियर कर लिया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्लियर कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको आता है, तो जो आप इंटरव्यू का जो फाइनल होता है, वो इस बेस पर फाइनल करते हैं कि वो अपेक्स ट्रिगर अच्छा से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। करेक्ट ना? अगर आप इंटरव्यू लेते होंगे, मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो लास्ट में अपेक्स ट्रिगर ही लिखवाते हैं। अगर अपेक्स ट्रिगर अच्छी तरीके से लिख दिया, तो उसके बाद मैं उसको मैनेजर राउंड के लिए भेजता हूँ, अदरवाइज रिजेक्ट, अगर वो Sure. सीनियर लेवल पर आ रहे हैं तो। लेकिन अगर वो फ्रेशर हैं तो इतने नहीं जाते, फ्रेशर में मतलब बेसिक चीज ही पूछते हैं। लेकिन अगर उसके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अपेक्स ट्रिगर लिखवाते जरूर है। तो अब मैं आपको एक अपेक्स ट्रिगर लिख के बताऊंगा, जिसमें कि जो सिनारियो होंगे: डू नॉट अलाउ डिलीट अकाउंट इफ एनी ऑफ द रिलेटेड कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड विद अकाउंट इन सेल्स फोर्स। दिख रही है स्क्रीन मेरी? हाँ, विजुअल है। चलिए, इन दिस लेसन we will be see another one apex trigger scenario in Salesforce. The trigger scenario is: do not allow delete account if any of the related contact associated with आवाज account आ in रही है ना? Salesforce. हाँ, So हाँ, follow हाँ। these steps आवाज to आ रही create है? New apex trigger हाँ, file in हाँ, आवाज़ आ Salesforce. रही First, log into a Salesforce developer org, then open developer console and create an apex trigger file on account object. Here we are checking the related contact of account. If any of the related contact associated with account, then do not allow delete account record in Salesforce.
This is a screenshot of account detail page in Salesforce. This is the object name of tab. Here I am opening one record of the account. Click on the down arrow button. Here we will be get delete option. So before delete the record of account, we will be check related list of contact associated to this account. So click on the tab, related tab. This is a screenshot of account related tab in Salesforce. So I open one record of account, Vijay Tech W3 Web Training. This is a record of account. This account associated one contact. Here you can see there are one contact associated to this account. So as per the scenario, if any of the related list of contact associated to the account, then do not allow to delete the account record. So friends, this scenario we will be achieved from the Apex class taken in Salesforce. Now let me jump to my Salesforce org where we will be see live demo example in Salesforce. So let's get started. So friends, this is my Salesforce credential org. First, go to the setup and open developer console so that we can write Apex class trigger file in Salesforce. I already opened my developer console in system. In the developer console, I created account trigger on account object. This is the name of the trigger. This is the object name. Inside the bracket, before inside, it is a action event of the trigger. So if you creating a Apex class trigger in Salesforce, before inside will be automatically created. Inside the trigger, I will write a business logic. So business logic will be before delete the account record, we will be check related list of the contact. If any of the related list of contact is associated to the account, we do not allow to delete the account. So before writing a business logic, let me explain the exact scenario. So go to the object. This is the object of account. Let me open one record of account. Let me open first record, Vijay Tech Training. Here you will be get down arrow button. Click here. Then you will be get delete option. So before delete the record of account, go to the related tab and check related list of contact. Here you can see there are one contact associated to this account. So in this case, we do not allow to delete the account because this account has one related contact. So as per the scenario, if any of the related contact associated to the account, we do not allow to delete the account. Now let me go back on the developer console. I will write a business logic. So before writing business logic, this trigger will be executed before delete. So here will be defined before delete and after delete. Inside the trigger, first I will be define trigger event before trigger and after trigger. If trigger is before, else if trigger is after. So inside the before trigger, I will be add a context variable because this trigger will be execute before delete. Inside the before, I will put and trigger is delete. So trigger is delete, it is a context variable. So I am adding the context variable inside the before event trigger. Inside the before event trigger, I will write a business logic. So first, here I will be define set of ID equal to in the set of ID we will be store the existing record ID of account. So trigger dot old mac dot key set. Here I am storing existing record of account ID into the set of ID. After that, here I will write SQL query on contact object and will be retrieve
list of contact based on account ID. List of contact on obj list equal to square bracket select ID name first name last name account ID from contact where account ID in column. Here we will be get account ID from set of ID. So here I am storing account ID into the set of ID. So here I will be get account ID from here. So here I am passing set of ID. Then here I am creating map ID and contact. ID and contact phone map equal to new. Then I will be applying for loop. Inside the for loop, I will pass contact on column. Here I am passing list of contact object list that is retrieving based on the account ID. Inside the for loop, I will be assign the value into the map. So here I created map cone map dot put. So here I created cone map ID and contact. So ID will be passed account ID and contact will be passed list of contact. Cone dot account ID, comma, here I am passing cone. This is a list of contact. After for loop, I will be apply another one for loop for the account object. For account ACC colon, here will be pass trigger dot old. Trigger dot old will be return list of previous session of record ID of account. So inside the for loop, I will check a condition. If this map contains key has account ID. So account ID, it is a lookup field between contact and account. So any of the contact has account ID. That means that contact is associated to the account. So here I will be check if contact map dot contains key. Inside the contains key, I will pass account ID acc.id. So here I am checking if this contact map has contains key account ID. That means this contact has associated to any of the account. So account ID, it is a lookup field between contact and account. So if any of the contact has account ID, that means that contact associated to any of the account. So here I am checking if contact map contains key account ID, then here I will be display error message. You cannot delete this account because this account has a related list of contact. So here I will be add a error message account dot add error bracket. Inside the bracket use single quote. Inside the single quote I will pass a error message. So message will be you cannot delete this account. Delete this account if any of the associated contact
with this account. So here I am passing the error message. You cannot delete this account if any of the associate contact with this account. Now I am saving this trigger file. File has been saved successfully. Now let me go to the account object tab. This is a account. This is a list of the account record. Now let me open one record of account. I am opening first one. There is a down arrow button. Click here. Here you will be get delete option. So before delete this account of record, let me check the related tab. This is a related tab. Click here. Here you can find there are one contact associated to this account. So as per the scenario, if any of the contact associated to the account, we do not allow to delete the account record. Now this account has one contact. So now let me try to delete this account. Click here to delete this record. Delete account. Are you sure you want to delete this account? Yes. Here I am clicking delete button. Here you can find you cannot delete this account if any of the associate contact with this account. That means if any of the contact associated to the account, we do not allow to delete the account. Let me open another one record of account. Let me open take W36 and go to related tab. Let me check. Here you can see there are no contact associated to the account. Now let me delete this account. As per the scenario, if do not have any contact associated to the account, then we can delete the record. But any of the associated contact related to the account, then do not allow to delete the account. So in this account, there are no related contact. Now let me try to delete the record of account. Delete account. Are you sure you want to delete the account? Yes. Let me click here. You can see record deleted successfully. That means if there are no contact associated to the particular account, in this case, we can delete the record of account. But any of the contact associated to the account, in this case, we will not allow to delete the account of record because in the trigger, I mentioned if contact contains key account ID, that means if any of the contact associated to the account, then we do not allow to delete the record of account. So friends, try to do from your side in your personal org. If you getting any type of issue, please write in comment box. नसीम जी आपने देखा है सिनारियो हाँ, यस सर, हाँ। क्लियर हुआ हाँ, हाँ। गुड गुड अभी यूट्यूब पे आ रहा है क्या स्क्रीन हाँ, इसमें शेयर करता हूँ अभी। तो अभी हम लोग ने क्या देखा एक अपेक्स ट्रिगर सिनारियो लिखा जो कि इसमें कवर किया गया कि डू नॉट अलाउ डिलीट अकाउंट इफ एनी ऑफ द रिलेटेड कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड विद अकाउंट इन द सेल्स फोर्स ये सिनारियो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपेक्स ट्रिगर आपसे लिखाया जाता है और अपेक्स ट्रिगर इंटरव्यू क्रैक करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके बाद जो आता है कि टू फाइंड मोर रिलेटेड सिनारियो अगर अपेक्स ट्रिगर से रिलेटेड अभी मैंने एक आपको बताया है वर्कशॉप में मैंने एक बताया अगर इससे ज्यादा बहुत मैंने ऐसा ऐसा जितने भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं ना लगभग लगभग इंटरव्यू के सारे सिनारियो मैंने बना रखे हैं अगर आप उससे ज्यादा कुछ और देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ उस पर लिंक पर आप एक मिनट मैं चैट पे लिंक देता हूँ ठीक है हाँ। यहाँ पर क्लिक कीजिए
इसमें जो और कोड होगा, और कोड को टच मत करना। अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यू विल बी गेट ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें क्या है कि मैंने कुछ कोर्स बना रखे हैं जो कि मैं इसमें कम्प्लीमेंट्री में देता हूँ हमारे साथ जो भी ज्वाइन करते हैं उनको। हम्म। आप एक बार लॉगिन करने के बाद मुझे बताइएगा। हम्म।